पाठ 12 चार अनियोग। जैन दर्शन के शास्त्रों को विषय के आधार से चार भागों में विभक्त किया। वह इस प्रकार है, जो संपूर्ण जिनवांगमय जिनागम है उसे चार भागों में विभक्त किया। विचार भाग है प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। प्रथमानियोग जिन ग्रंथों में चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि महापुरुषों के चरित्र का वर्णन हो, वे कथा, चरित्र अथवा पुराण नाम से संबोधित किए जाने वाले ग्रंथ प्रथमानियोग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आदि पुराण, पद्म पुराण, श्रेणी पुराण, उत्तर पुराण आदि, जिनमें पूर्व में ऐतिहासिक जो पुरुष हो चुके हैं, महापुरुष, शलाका पुरुष, इनके जीवन का वर्णन है, वो प्रथमानियोग कहलाता है, जिसे हम कथा साहित्य भी कहते हैं, जिसके अंदर ऐतिहासिकता का बहुत सारा उल्लेख, प्रमाण और उनमें हुए पुरुषों की चरित्र की वर्णन दिया होता है। दूसरा है करणानियोग, जिन ग्रंथों में लोक अलोक के विभाग का, लोक अलोक की सारी व्यवस्थाएं, उसके शेप, उसका आकार, उसका वर्णन दिया हो, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के परिवर्तन का, चारों गतियों का, दर्पण के समान वर्णन हो, ऐसे शास्त्र को करणानियोग के अंतर्गत आते हैं। जैसे त्रिलोकसार, त्रिलोय पंडिती, जम्बूदीप पंडिती आदि। इसमें बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित रूप से संपूर्ण लोक के आकार, आकृति, उनके प्रदेश, द्वीप, समुद्र, उनमें रहने वाले भवन आदि का बहुत सुंदर चित्रण किया हुआ है। चरणानियोग जो शास्त्र ग्रस्त और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, विकास और रक्षा के हेतु कारणों का वर्णन करते हैं, वे चरणानियोग के शास्त्र कहलाते हैं। जैसे मूलाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रत्नकरंडक श्रावकाचार आदि। ऐसे 36 प्रकार के श्रावकाचार और मूलाचार, आचार्य सार और अनगार धर्मामृत, ये 3-4 मुनियों के लिए है। बाकी 36 प्रकार के श्रावकाचार श्रावकों के निमित्त लिखे गए। इन सब में किस प्रकार चारित्र का पालन होता है, चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की वृद्धि और चारित्र की रक्षा, दोष, व्रत, अतिचार और सारी चीजों का वर्णन किया हुआ। द्रव्यानियोग जिन शास्त्रों में 7 तत्व, 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय का वर्णन हो, शुद्ध जीव, अशुद्ध जीव, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सब का, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, जीव, अजीव, आश्रम, वंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों का वर्णन है, वे द्रव्यानियोग के शास्त्र कहे जाते हैं। जैसे कषाय पाहुड़, समय सार, परमात्म प्रकाश, द्रव्य संग्रह आदि। उक्त चारों अनियोग के शास्त्रों के अध्ययन से हमें जैन धर्म के समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः हमें प्रतिदिन कुछ समय स्वाध्याय हेतु अवश्य निकालना चाहिए। हम अपनी मंदिर में जो भी ग्रंथ हैं उनको अच्छी तरह पहचान सकते हैं कि ये ग्रंथ इस प्रकार से इस अनियोग का है। इसी के साथ यह हमारा यहाँ पर 4 अनियोग नामक चैप्टर पूर्ण हुआ। हम अभ्यास के रूप में ग्रंथों के 4-4 नाम जो इसमें दिए हैं, इसके अलावा चारों अनियोगों के 4-4 नाम कल लिखकर हमको दिखाने।